हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एलर्जी इस वीडियो में, जो कि मोस्टली टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता ही है। एलर्जी मीन्स होता है शोक गीत। तो ये इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। ओरिजिन ऑफ एलर्जी, एलर्जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, टाइप्स ऑफ एलर्जी, ठीक है, कितने तरह की एलर्जी होती हैं, फेमस एलर्जी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलर्जी? ओके, सो एलर्जी क्या है? तो एलर्जी क्या है? अ सैड सॉन्ग और पोएम। हम मोस्टली इसी से जानते हैं कि अगर कोई सैड सॉन्ग है, ठीक है, या फिर पोएम है, तो उसको हम एलर्जी कहते हैं। द एलर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। एलर्जी हमेशा एक पोइट्री की फॉर्म में होती है, कविता की फॉर्म में, विच द पोइट और स्पीकर एक्सप्रेस ग्रीफ, सैडनेस और लॉस। जिसमें जो पोइट है, कवि है, ठीक है, या फिर स्पीकर बोलने वाला एक्सप्रेस करता है अपने ग्रीफ को, दुख की गहराई को बताता है, सैडनेस को बताता है, और लॉस कि उसको क्या लॉस हुआ है। तो वो अगर कुछ इस टाइप से कुछ गाता है, ठीक है, सैडनेस में, तो उसी को हम एलर्जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ओरिजिन ऑफ एलर्जी। एलर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्क। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीक वर्क है, ये वर्ड नहीं है। ओरिजिन लिया गया है, जो एलर्जी वर्ड है, ठीक है, इसकी जो ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, वो ग्रीक वर्क से हुई है, जिसका मीन्स है एलिगस। ओके, विच मीन्स अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, जिसका मतलब है कि एक ऐसा गाना जो कि ग्रीफ से भरा हो, संग अलोंग विद अ फ्लूट, जो कि फ्लूट के साथ गाया जाता हो, ठीक है, बांसुरी वगैरह बजा के, जैसे लोग गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं किसी की डेथ के लिए, एक दुख की गहराई होती है उनके मन में, तो उसको व्यक्त करते हैं, तो उसी को हम एलर्जी बोलते हैं। आगे देखते हैं। ग्रीक वर्ड, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको याद रखना है आपको। ग्रीक वर्ड एलोगोस, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। जो ग्रीक वर्ड है एलोगोस, वो सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग है, ठीक है। मॉर्निंग मीन्स होता है, मॉर्न मीन्स व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना, ठीक है। एक जो शोक मनाते हैं हम, तो उसको मौन बोला जाता है। सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, शोक व्यक्त करने वाले सॉन्ग। सो ग्रीक वर्ड एलोगस से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन को समझेंगे, जो इसकी परिभाषा है। एन एलर्जी इज अ पोम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, यूजुअली अ लेमेंट फॉर द डेड। एक एलर्जी पोएम है जो कि सीरियस रिफ्लेक्शन दिखाती है, एकदम सीरियस कंडीशन में आके हम जिसको गाते हैं। यूजुअली ए लेमेंट, लेमेंट मीन्स होता है दुख व्यक्त करना, ठीक है, फॉर द डेड, किसी मृत व्यक्ति के लिए। सो इट ऑफर्स अ पोएट टू एक्सप्रेस हिज सॉरो ऑन द डेड ऑफ हिज डियर एंड नियर। तो ये मतलब जो पोइट होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने दुख को, किसके लिए? दुख दिखाता है, जताता है किसी की डेथ को लेकर, जो कि उसका अपना डियर और नियर हो, जो कि अपना करीबी कोई हो, उसके लिए वो गाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है आपकी एलर्जी की। अब आगे बढ़ते हैं। एलर्जी कितने काइंड्स की होती हैं, ठीक है। सो दे आर 2 काइंड्स ऑफ एलर्जीज। आपको याद रखना है 2 काइंड्स ऑफ एलर्जीज। नंबर 1 आपकी पर्सनल एलर्जी है, और नंबर 2 आपकी इम्पर्सनल एलर्जी। ओके, सो इसी को पहले समझेंगे हम। पर्सनल एलर्जी को आप ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव एलर्जी, अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी टीजीटी पीजीटी में मोस्टली कि पर्सनल एलर्जी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप टिक कर सकते हो सब्जेक्टिव एलर्जी पर। इसी तरह से इम्पर्सनल एलर्जी के बारे में आ जाता है कि इम्पर्सनल एलर्जी ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव एलर्जी। तो इम्पर्सनल एलर्जी को हम ऑब्जेक्टिव एलर्जी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड इम्पर्सनल एलर्जी। अब हमें डिफरेंस बताने हैं, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन पर्सनल एलर्जी और इम्पर्सनल एलर्जी में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे इन अ पर्सनल एलर्जी। यहाँ देखेंगे आप, इन अ पर्सनल एलर्जी द पोइट लेमेंट्स द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, इंडिविजुअल। एक
पर्सनल एलर्जी क्या होती है, जिसमें जो कवि है वो लेमेंट कर रहा होता है, दुख व्यक्त कर रहा होता है अपने किसी क्लोज फ्रेंड की डेथ को लेकर, या फिर रिलेटिव की डेथ को लेकर, या फिर किसी इंडिविजुअल, कोई भी हो उसका रिलेटिव हो, नियर डियर हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल एलर्जी, जिसमें जो कवि है वो अपना दुख व्यक्त करता है अपने नियर डियर को लेकर। अब इम्पर्सनल एलर्जी क्या है? इम्पर्सनल एलर्जी इन विच द पोएट इज सैड। इम्पर्सनल एलर्जी में भी कवि सैड है, दुखी है, ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड। लेकिन इसमें जो कवि है वो पूरी एक तरह से मैनकाइंड के लिए, जो भी मानव जाति है उसको लेकर दुखी है। जैसे डिजास्टर हो जाते हैं, ठीक है, भूकंप आ जाता है, तो उस शोक को व्यक्त करने के लिए जब वो एलर्जी गाई जाती है उसको इम्पर्सनल एलर्जी बोला जाता है। तो ये क्लियर है आपके लिए। अब आगे देखते हैं, हम आगे समझेंगे। इन क्लासिकल एलर्जी, जो क्लासिकल एलर्जी होती है उसके बारे में समझ लें आप। क्लासिकल एलर्जी एलिजियक कपलेट 2 लाइन्स स्टैंजाज में होते हैं। ईच कपलेट कंसिस्ट ऑफ अ हेक्सामीटर वर्स फॉलोड बाय अ पेंटामीटर वर्स, ठीक है, ये इस तरह से होते हैं क्लासिकल एलर्जीज में। लेकिन अभी क्या हो रहा है मॉडर्न टाइम में, जो अभी हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा है, मॉडर्न पीरियड चल रहा है, राइटिंग एन एलर्जी पोइट डज नॉट केयर अबाउट लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। बट इस टाइम पे आधुनिक समय में जो एलर्जी लिखी जा रही हैं, ठीक है, पोइट्स के थ्रू, वो इस चीज़ के बारे में केयर नहीं करते कि लिटरेरी डिवाइस होनी चाहिए, लाइक मीटर्स, ठीक है, राइमिंग स्कीम, स्टैंजाज बी ओनली फोकस, केवल वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं ऑन पोइट इमोशंस, के पोइट के जो कवि है उसके इमोशंस क्या हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप लिख एलर्जी रहे हो और उसमें आप अपने मतलब हैप्पीनेस को व्यक्त कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमोशंस आपके सैड होने चाहिए, तो इस चीज़ पर फोकस करते हैं केवल। विच शुड बी सीरियस, जो कि सीरियस कंडीशन में लिखी जाए, ठीक है। इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ एलर्जी इज पेस्टोरल एलर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ एलर्जी क्या है, पेस्टोरल एलर्जी भी है। पेस्टोरल देखिए यहाँ पे, इन विच पोइट कंसिडर्ड, इसमें जो पोइट है, जो कवि है, वो कंसिडर्ड करता है किस चीज़ को, द डिसीज्ड पर्सन अ सफर्ड एंड हिमसेल्फ ऑल्सो एंड नेचर बिकम द एक्टिव पार्टिसिपेंट इन इट। पेस्टोरल एलर्जी वो होती है जिसमें जो कवि है वो किसी पर्सन को लेके, ठीक है, जिसके जो उसके नियर होता है, बिल्कुल अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको मतलब अपने आप को एक सैफर्ड मानता है और नेचर को क्या मानता है, अपना फ्रेंड, ठीक है। तो उसको उसके सामने अपना जो भी दुख है व्यक्त करता है। तो नेचर क्या है यहाँ पे, नेचर जो हमारी प्रकृति है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का रोल निभाती है, और जो सैफर्ड है, ये सैफर्ड पोइट है, अपने आप को समझता है। सैफर्ड तो सभी जानते हैं ना, सैफर्ड मीन्स क्या होता है, गडरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि है वो अपने आप को गडरिया मानता है, मतलब अपने फ्रेंड को भी। तो वो क्या करता है, जब उसके फ्रेंड की किसी की नियर डियर की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए वो एकांत में, नेचर में, प्रकृति में जाके बैठता है, ठीक है, और वहाँ अपना शोक जो सॉन्ग होता है, मतलब जो सीरियसनेस होती है जिस सॉन्ग में, उसको गाता है, व्यक्त करता है सारी अपनी फीलिंग्स को। तो यहाँ पे नेचर जो है, प्रकृति है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होती है इसमें, मतलब उसको वो सुना रहा है और बाद में खुद ही अपने आप को सांत्वना दे लेता है कि हाँ ऐसा हुआ तो ठीक है, होना भी चाहिए था, क्योंकि कोई एक इंसान आके पूरे टाइम तो नहीं रह सकता। तो यहाँ मैंने हिंदी में भी दिया है, पोइट अपने करीबी की मौत के बाद बहुत दुखी है। कविता की शुरुआत में वो अपना दुख व्यक्त करता है कि उसने अपने दोस्त या फिर किसी करीबी को खो दिया है। बाद में वो खुद को तसल्ली भी देता है और कहता है कि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, मतलब जो आया है उसको जाना ही है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम एलर्जी के, जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका लिसिडस। लिसिडस इज़ अ पेस्टोरल एलर्जी। ये पेस्टोरल एलर्जी है, जॉन मिल्टन के थ्रू लिखी गई है। और लिखी कब गई है ये,
1637 में, विच इज़ रिटन ऑन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, जो कि जब ये लिखी गई थी तो ये किस लिए लिखी गई थी, क्योंकि उनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी, एडवर्ड किंग। तो एडवर्ड किंग को याद करके जॉन मिल्टन ने लिसिडस पोएम को लिखा है। मतलब ये जो इनके फ्रेंड थे, इनके साथ ही पढ़ते थे, कॉलेज मेट थे, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये इनके लिए एक पोएम लिखते हैं जो कि एलेजी है, सीरियस पोएम। आगे बढ़ते हैं। इन मेमोरियम 1850 में कंप्लीट हुई थी बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के थ्रू, इन द मेमोरी ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। इन्होंने किसकी याद में ये लिखी थी, तो आर्थर हेनरी हेलम की याद में लिखी थी। ओरिजिनली पब्लिश्ड, और इसकी पब्लिश्ड जो डेट थी वो भी 1850 थी। लेकिन जो इन मेमोरियम आपकी एलेजी है, ठीक है, इन मेमोरियम एलेजी, ये 17 साल में कंप्लीट हुई थी। मीन्स एल्फ्रेड टेनिसन के थ्रू लिखी तो गई थी, बट लिखने का जो इनका टाइम पीरियड था वो 1833 में इन्होंने लिखने की शुरुआत करी थी, और इसको कंप्लीट होने में पूरे 17 साल लग गए थे। तो 1850 में ये जब कंप्लीट हुई तभी पब्लिश भी हुई थी। और टेनिसन विक्टोरियन एज के राइटर हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है ये विक्टोरियन एज के राइटर हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अभी थॉमस ग्रेज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। फिर नेक्स्ट है आपकी जो फेमस एलेजी है एडोनिस। सो एडोनिस बाय पीवी शैली, ये पीवी शैली के थ्रू लिखी गई थी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। इनके जो फ्रेंड थे, मतलब ये भी एक फेमस लव पोइट थे, तो इनके बारे में ही रोमांटिक पोइट बोला जाएगा। 1821 में इनकी डेथ हुई थी, तो उनके बारे में ही इन्होंने एडोनिस पोएम को लिखा था, एलेजी को। आगे बढ़ते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, पोइट हैं इसके वॉल्ट विटमैन। पब्लिश हुई ये 1867 में, ओ कैप्टन माय कैप्टन, और डेडिकेट की गई थी अब्राहम लिंकन के लिए। ठीक है, डेडिकेट किसके लिए की गई थी, अब्राहम लिंकन के लिए ये पोएम लिखी गई थी, एलेजी लिखी गई थी। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट, इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स बाय W.H. ऑर्डन। ये W.H. ऑर्डन के थ्रू लिखी गई थी, इन मेमोरी ऑफ, ठीक है, W.B. येट्स। सो ये कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको फेमस एलेजीज के, और आप इनमें से कर सकते हैं अपनी TGT PGT के लिए प्रिपरेशन। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी TGT PGT की प्रिपरेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।